हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज का कहानी सुनते हैं स्वाति का अकेलापन। स्वाति के विवाह को 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि दुर्भाग्य उसके जीवन में हमेशा के लिए प्रवेश कर गया। जितना दुख पूनम और अजय को अपने बेटे को खोने का था, उतना ही दुख उन्हें स्वाति की विधवा होने तथा 1 वर्ष के नन्हे मयंक के सिर से पिता का साया उठने का भी था। स्वाति के भविष्य के लिए उनके मन में हजारों चिंताएं जन्म ले चुकी थीं। दोनों पति पत्नी स्वाति से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। स्वाति भी इस परिवार में बेहद खुश थी, लेकिन पति के जाते ही असुरक्षा और परायपन की भावना उसके मस्तिष्क पर हावी होती जा रही थी। इस डर और असुरक्षा की भावनाओं के एक चक्रव्यूह में फंसी स्वाति अब अपने मायके चली जाना चाहती थी। वह अपना आगे का जीवन वहां रहकर बिताना चाहती थी, किंतु यह बात कहने में उसे संकोच हो रहा था। ऐसे दुख के समय वृद्ध सास ससुर को छोड़कर जाना उसे स्वयं भी उचित नहीं लग रहा था। उसके मन में पल रहा असुरक्षा का डर उसके कर्तव्य पथ पर बाधा बनकर खड़ा हुआ था। विषम परिस्थितियों में अपना फर्ज पूरा करना बहुत ही चुनौती भरा कदम होता है। कर्तव्य और डर की 2 कश्तियों पर सवार स्वाति डर के वशीभूत होकर कर्तव्य की कश्ती को डुबा चुकी थी। अब उसके मन में केवल और केवल अपने मायके जाने की ही धुन सवार थी। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके स्वाति ने अपनी सास पूनम से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। 2-3 माह रहकर वापस आ जाऊंगी। पूनम ने कहा, हाँ जाओ स्वाति, तुम्हें भी इस समय जाने से कुछ चेंज मिल जाएगा। मन ही मन पूनम सोच रही थी कि मायके जाएगी तो थोड़ा मन लग जाएगा। इस दुख की घड़ी में माता पिता और भाई भाभी का साथ स्वाति को संभलने में अवश्य ही मददगार सिद्ध होगा। पूनम नहीं जानती थी कि स्वाति के मन में क्या चल रहा है। अपने मायके आकर अब स्वाति इत्मीनान में थी कि दुखों के साथ ही सही, कम से कम माँ के घर वह सुरक्षित रह सकेंगी। माता पिता और भाई भाभी ने भी इस दुख की घड़ी में स्वाति का बहुत ख्याल रखा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घर में सभी को जब यह लगने लगा कि स्वाति तो हमेशा के लिए ही आ गई है, तभी से सबके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तक स्वाति को आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और वह वापस जाने का नाम ले ही नहीं रही थी। पूनम अक्सर ही स्वाति को फ़ोन कर उसके हाल चाल पूछती रहती थी। पूनम और अजय को अकेलापन खाए जा रहा था। वह तो स्वाति को शुरू से ही बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे राहुल के जाने के बाद उनका यह प्यार और अधिक बढ़ गया। अपने पोते मयंक में उन्हें अपने बेटे राहुल की छवि नज़र आती थी। नन्हे मयंक की वजह से घर में उनका मन लग जाता था। एक दिन उदास मन से पूनम ने फ़ोन पर पूछा, स्वाति वापस कब आओगी। स्वाति ने बात को टालते हुए कहा, माँ, बस कुछ दिन और रह लूँ, फिर आ जाऊँगी। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे और मयंक के बिना घर सूना हो गया है। बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। पिछले कुछ दिनों से स्वाति महसूस कर रही थी कि घर में सब लोग अकेले में कुछ बातें करते हैं, किंतु उसके आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन स्वाति को उनकी बातें सुनाई दे गई। स्वाति की माँ कह रही थी, कोई 2-4 महीने की बात तो है नहीं, आगे चलकर जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। हमारा जीवन तो आज है, कल नहीं। भाई भाभी के साथ पूरा जीवन बिताना आसान नहीं। घर में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें जन्म ले लेती हैं और रिश्ते खराब होते हैं। हम सभी स्वाति को बहुत प्यार करते हैं, किंतु इस समय सभी निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि हमें स्वाति को समझाकर उसे ससुराल वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। तभी बीच में भाई ने कहा, एक और जवाबदारी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। स्वाति की भाभी ने कहा, हाँ, हमारे भी 2-2 बच्चे हैं और स्वाति का बेटा मयंक। बच्चों के लड़ाई झगड़े से भी मनमुटाव होते हैं, कभी कभी आने से प्यार बना रहता है। हमेशा साथ रहना ना बाबा, मुझे तो यह ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी स्वाति के सास ससुर तो कितने अच्छे हैं। कितनी बार उनका फ़ोन आता है कि स्वाति तुम कब वापस आओगी। स्वाति की भाभी की बात
खत्म होते ही उसका भाई कहने लगा, स्वाति अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर के लिए भी तो उसका फर्ज बनता है ना। बूढ़े माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, अब उनके पोते को भी उनसे अलग कर देना तो उन पर अत्याचार ही होगा। स्वाति के पिता खामोश थे, उनकी आंखें नम थी। वे जानते थे उनकी पढ़ी लिखी बेटी किसी पर बोझ नहीं बनेगी, लेकिन वे भी बात की गंभीरता को समझते हुए खामोश ही रहे। उनकी उदास आंखों में मजबूरी के आंसू साफ नजर आ रहे थे। सभी की बातें सुनकर स्वाति की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे और इन आंसुओं के साथ ही मायके में पूरी उम्र खुशी से सुरक्षित रहने की उसकी भावनाएं भी बह गई। आज पहली बार उसने कड़वे किंतु सत्य को हकीकत में अपने समक्ष महसूस किया। वह सोच रही थी कि किसी ने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, सब ने सही बात ही कही। बुरा मानने या दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। भैया भी तो सही कह रहे थे। मैं अपने फ़र्ज से मुंह मोड़ रही हूँ और केवल अपने विषय में ही सोच रही हूँ। राहुल के माता पिता को मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। राहुल की आत्मा भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं ही गलत थी, मुझे अपनी गलती तुरंत ही सुधारना चाहिए। सोचते हुए कमरे में जाकर स्वाति ने अपना सूटकेस तैयार कर लिया और पूनम को फ़ोन लगाकर बोला, माँ मैं आज ही वापस आ रही हूँ। पूनम और अजय के लिए यह वह खुशी के लम्हे थे जो यदि उनके जीवन में नहीं आते तो शायद निराशा के काले बादलों का अंधकार उनके जीवन में कभी भी सूर्य की किरणों को आने ही नहीं देता। स्वाति के घर वालों ने जब उसे सूटकेस तैयार करते देखा, तब उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फिराकर उसकी माथे का चुम्बन लेकर कहा, यही सही है, तुम्हारे इस निर्णय पर मुझे गर्व है। स्वाति ने अश्क भरी आंखों से पिता की तरफ देखा और इतना ही कह सकी, पापा मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी।